उसका पति दुबई में रहा करता था। ऐसे में उसे घरेलू कामकाज में किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत होती थी, लिहाजा उसकी ननद का पति या फिर ननद का देवर अक्सर उसके घर आकर उसके घरेलू कामकाज में हाथ बटाया करता था। मगर उस वक्त कौन सोच सकता होगा कि मर्यादा और सम्मान की बुनियाद पर टिका ये रिश्ता एक दिन अवैध रूप ले लेगा। दरअसल एक रोज उसके अपनी ननद के देवर से नाजायज संबंध स्थापित हो गए। चूंकि पति दुबई में था, लिहाजा अब आए दिन ये दोनों बदनाम रिश्ते जीने लगे। मगर फिर एक रोज इसका पति दुबई से वापस गोरखपुर लौट आया, मगर उसके बाद वो हुआ जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात गोरखपुर की उस सच्ची घटना की, जो घटना यदि आपने पूरी देखी तो यह घटना यकीनन आपका सिर घुमा देगी। तारीख 7 अप्रैल 2023, वक्त सुबह के करीब 7 बजे। स्थान मल्हीपुर गांव, गोरखपुर, यूपी। गोरखपुर के गीड़ा इलाके के मल्हीपुर ग्राम निवासी रामानंद का परिवार अभी नींद से जागा भर था कि एक सूचना ने उनके पांवों के नीचे की जमीन हिला दी। दरअसल यह सूचना परिवार के बेटे रामानंद की मौत की थी। बताया गया कि रामानंद की गांव में स्थित पोखर में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही रामानंद की पत्नी और पिता तालाब की तरफ दौड़े, जबकि रामानंद की मौत की खबर कुछ ही देर में पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। रामानंद बीते कल ही यानी 6 अप्रैल 2023 को दुबई से गोरखपुर लौटा था। वह रात का भोजन करके टहलने के लिए घर से निकला था, मगर अब परिवार यह सोचकर खुद को कोस रहा है कि रामानंद को घर से निकलने ही क्यों दिया। खैर, अब सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। शुरुआत में परिवार व ग्रामीण मान रहे थे कि शायद पांव फिसलने से रामानंद तालाब में गिर गया होगा, मगर क्या सच बिल्कुल वैसा था जैसा दिख रहा था, या यूं कहूं कि जैसा दिखाया जा रहा था। खैर, कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे पहले कहानी के कुछ दूसरे पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। कहा जाता है कि रामानंद की शादी को अभी महज 3 साल बीते थे। दिसंबर 2020 में रामानंद की शादी सीतांजलि नाम की लड़की के साथ हुई थी, जबकि फरवरी 2021 में रामानंद दुबई चला गया। कहा जाता है कि तब से रामानंद दुबई में ही रह रहा था, जबकि घटना के एक दिन पहले यानी 6 अप्रैल को ही वह दुबई से वापस लौटा था। उधर शव का पोस्टमार्टम होने के बाद जहां गमगीन माहौल में रामानंद का अंतिम संस्कार किया गया, तो वहीं अभी किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि पुलिस की कई टीमें अभी रामानंद की मौत से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। असल में घटना स्थल का मौका मुआयना करने के बाद पुलिस अधिकारी इसे हादसा मानने को कतई तैयार नहीं है। हालांकि परिवार व ग्रामीणों के मत को देखकर पुलिस उस वक्त खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझ रही थी, मगर कानून के रखवाले पहली ही नजर में जान चुके थे कि रामानंद की मौत हादसे में नहीं हुई, बल्कि उसका कत्ल किया गया है। कातिल कौन है, यह पता लगाने से पहले पुलिस के लिए यह पता लगाना जरूरी था कि रामानंद को कत्ल कैसे किया गया। जबकि घटना स्थल की फोरेंसिक जांच कराने के बाद पुलिस यह भी जान चुकी थी कि तालाब पर किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ, यानी यह साफ था कि रामानंद को कहीं और कत्ल करके पोखर में फेंका गया है। मगर कातिल कौन है, बस यही पता लगाना पुलिस के लिए बाकी था। खैर, अब वो घड़ी आई जब पुलिस की जांच को एक नई दिशा मिल गई, क्योंकि जैसे ही रामानंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें साफ हो गया
कि रामानंद की हत्या पानी में डूबने से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई है। लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में आते ही पुलिस की टीमें रामानंद के घर के जानिब रवाना हुई। पुलिस अब रामानंद के घर की तलाशी करने लगी। अभी तक न केवल परिवार बल्कि मोहल्ले वासी भी पुलिस की इस कार्रवाई से हैरान थे, मगर अगली कुछ ही देर में उनकी ये हैरानी उस वक्त कई गुना बढ़ गई जब रामानंद के बेडरूम से पुलिस के हाथ एक सीक्रेट डायरी लगी। दरअसल इसी डायरी में रामानंद के कत्ल का राज छुपा था, क्योंकि कातिल इसमें ऐसी कई अहम बातें लिख चुका था जो उसके चेहरे से पर्दा हटाने के लिए काफी है। असल में डायरी रामानंद की पत्नी सीतांजलि की थी, जिसमें लिखा था कि उसके अपने पति से रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, इस डायरी में सीतांजलि की एक गैर मर्द के साथ खिंचवाई गई तस्वीर भी थी, और यह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि सीतांजलि के ननद के देवर यानी रामानंद की सगी बहन के देवर की थी। और रामानंद की हत्या भी किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी सीतांजलि उसकी बहन के देवर ब्रजमोहन ने अपने एक साथी के साथ मिलकर की थी। दरअसल ये लोग हत्याकांड की इस खौफनाक घटना को हादसे का रूप देना चाहते थे, लिहाजा इन्होंने इसके लिए फुल प्लानिंग की। कहा जाता है कि मृतक की पत्नी ने अपनी ननद के देवर द्वारा दी गई नींद की गोलियों को अपने पति के खाने में मिला दिया, और जब वो रात को गहरी नींद सो गया तो उसने ननद के देवर और उसके एक साथी को घर में प्रवेश करा दिया। इसके बाद पत्नी खुद अपने पति के पैरों को पकड़ती है और इसकी ननद का देवर और उसका साथी इसका दुपट्टे से गला घोंटकर इसको कत्ल कर देते हैं। कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये लोग उसकी लाश को एक तालाब किनारे ले जाकर फेंक देते हैं। इन लोगों का मानना था कि इस लाश को अगर ये तालाब किनारे फेंकेंगे तो लोगों को लगेगा कि तालाब में डूबने से इसकी मौत हुई है। लेकिन ये लोग पुलिस और कानून को ज्यादा दिनों तक गुमराह नहीं कर सके, चूंकि पुलिस ने एक डायरी बरामद करने के बाद न सिर्फ इस घटना की परत दर परत खोल दी बल्कि इनके चेहरे भी बेपर्दा कर दिए। दरअसल पति की गैर मौजूदगी में ननद के देवर के साथ रंगरेलियां मनाने वाली सीतांजलि वासना की आग में इस हद तक अंधी हो चुकी थी कि उसने पति के परदेश से लौटने से पहले ही पति की हत्या की योजना बना डाली। अब वह आगे की जिंदगी ब्रजमोहन के साथ जीना चाहती थी, लिहाजा वह पति को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर गुजरने तैयार थी। वहीं जब रामानंद ने फोन से दुबई से आने की जानकारी दी तो सीतांजलि ने यह बात प्रेमी को बता दी। 6 मार्च की सुबह रामानंद दुबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा तो ब्रजमोहन भी अपने दोस्त के साथ लखनऊ पहुंच गया। एयरपोर्ट से निकलकर रामानंद ने गोरखपुर की बस पकड़ी तो उसी बस में यह दोनों भी सवार हो गए, मगर रास्ते भर ये उसकी हत्या करने में सफल न हो सके। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रामानंद जब घर पहुंचा तो उसके बाद भी सीतांजलि उसे किसी न किसी बहाने से बार बार घर से बाहर भेजती रही ताकि प्रेमी उसकी हत्या कर दे, मगर फिर भी ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके। इसके बाद प्रेमी ने सीतांजलि को नींद की गोलियां दी जो उसने सभी के खाने में मिला दी। उसके बाद ये लोग रामानंद की हत्या करके उसके शव को पोखर में फेंक आए, मगर कहते हैं ना कि अपराधी चाहे जितना शातिर क्यों ना हो मगर वह अक्सर अपने गुनाह के निशान अपने पीछे छोड़ जाता है। यही हुआ इन शातिरों के साथ भी, क्योंकि पुलिस ने अपनी सूझबूझ से और तकनीकी माध्यमों से न केवल इस घटना की परत दर परत खोल दी बल्कि इनके चेहरे भी बेपर्दा कर दिए। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना यूपी के गोरखपुर से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप हमारी स्टोरी पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारी वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं
कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी बदस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।